बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बिहार के शिक्षकों, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और आपके ट्रांसफर का जो प्रोसेस है ये जो है वो स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बात करेंगे सबसे पहले 25 जुलाई तक आपकी जो लिस्ट है सरप्लस टीचर की वो जारी किया जाएगा। बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्रधान हो, प्रधानाध्यापक हो, विशिष्ट हो, नियमित हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और ट्रांसफर चाहते हैं। अच्छा, अगर आपका इस लिस्ट में नाम हुआ तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा ट्रांसफर के लिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और एक एक करके सभी डिटेल्स जानकारियों को डिटेल्ड में जानेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला 25 जुलाई तक। जी हाँ, आज 20 जुलाई हो चुकी है। 25 जुलाई तक जो सरप्लस टीचर हैं यानी कि जो एक्स्ट्रा टीचर हैं उनकी लिस्ट जो सरकार है वो निकालेगी और ट्रांसफर के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो कंपल्सरी है अप्लाई करना। आप विदाउट अप्लाई स्टे नहीं कर सकते हैं अपने पुराने वाले स्कूल में। बात करेंगे हम लोग आगे की राज्य के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें शिक्षकों के खाली पदों और छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक करने के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, उन्होंने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आने वाले 25 जुलाई तक जो सरप्लस यानी कि जो एक्स्ट्रा टीचर है, मान लीजिए एक्स्ट्रा टीचर यानी कि जरूरत है 8 टीचर की, है उस स्कूल में 10 टीचर, उन सभी टीचर्स की जो लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो जारी करने जा रहा है। बात करेंगे हम लोग आगे की। अच्छा, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन भी टीचर्स का इस लिस्ट में नाम होगा उनको नई तैनाती के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा, यानी कि उनको दूसरे स्कूल में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना कंपलसरी हो जाएगा, चाहे आप चाहो या फिर ना चाहो। अगर आप सरप्लस की कैटेगरी में आ रहे हो देन आपको अप्लाई ट्रांसफर के लिए करना ही होगा। कई जिलों में काम जो है वो पूरा हो चुका है और कभी भी लिस्ट आ सकती है, तो आप सभी बेसब्री से बहुत ही लंबे समय से ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे थे। ऐसे में ये आप सभी के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। बात करेंगे हम लोग आगे की तो सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से बिहार की जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो सरप्लस टीचर्स हैं यानी कि जो एक्स्ट्रा टीचर हैं, जरूरत से ज्यादा टीचर है, उनकी पहचान कर ली गई है और उनकी लिस्टिंग का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग आगे की। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो लिस्ट है वो पूरी तरह तैयार है और 25 जुलाई की समय सीमा से पहले भी इनको ऑफिशियली जारी किया जा सकता है। तो 25 तो आपकी लास्ट डेट है, हो सकता है इससे पहले भी जारी कर दिया जाए। मान लीजिए अगर स्कूल में जैसे कोई प्राइमरी स्कूल है, अगर उसमें 5 टीचर की जरूरत है और 2 टीचर एक्स्ट्रा हो, यानी कि मान लीजिए टोटल 60 टीचर हैं, तो 2 टीचर यहाँ पे सरप्लस होंगे तो इनको जो है वो दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। और अगर मान लीजिए आप अपर प्राइमरी यानी कि मिडिल स्कूल में हो या फिर अगर आप हाई स्कूल में हो, तो अगर एक सब्जेक्ट के एक से ज्यादा शिक्षक हैं तो जो दूर का टीचर होगा वो सरप्लस की कैटेगरी में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे हम लोग आगे की। अच्छा, ये फैसला क्यों लिया गया है इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है और सबसे मेन उद्देश्य है स्कूल में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है उसको संतुलित करना है। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर बहुत ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं लेकिन वहाँ टीचर का अभाव है। ऐसे में इस चीज को बैलेंस करने के लिए सरप्लस टीचर को हटाकर उन्हें कम वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। बात करेंगे आगे की। इस खबर का कुछ मुख्य अंश यानी कि हाईलाइटिंग पॉइंट है। अंतिम तिथि है आपकी 25 जुलाई। हर हाल में 25 जुलाई तक सभी शिक्षकों की जो सरप्लस लिस्ट है वो हर हाल में जारी हो जाएगी और एक बार आपका लिस्ट में नाम आ गया उसके बाद आप ट्रांसफर के लिए रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तैयारी जो है वो अपने अंतिम चरण में है। कई जिलों में जो डेटा है वो फ्रीज हो चुका है, बस पोर्टल पर अपलोड होना बाकी है। ऐसे में हम लोग आगे की बात करेंगे तो शिक्षकों के लिए यही सलाह है कि अपने संबंधित शिक्षक अपने अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ की आधिकारिक वेबसाइट और शिक्षा विभाग के पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहे। कभी भी आपका जो लिस्ट है वो जारी कर सकता है और जैसे ही आपका लिस्ट आ जाए आप अप्लाई कर पाए। तो ये बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर से संबंधित इम्पोर्टेंट खबर थी। तो इसी के साथ वीडियो को यही एंड करेंगे। अगर कोई और अपडेट आता है तो फिर इसके आगे का प्रोसेस कैसे है, कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है जब लिस्ट आ जाएगा तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।